हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के अंदर चैप्टर डिफ्यूजन का यूनिट फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। इसमें फिक्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिक्स नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने 1855 ईस्वी में एक नियम दिया, इसको हम फिक्स लॉ कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया इस प्रकार के मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम जानते हैं कि जहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल्स में अंतर होता है वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। बट डिफ्यूजिंग सबस्टेंस के बीच में एक रिलेशन दिया। डिफ्यूजिंग मतलब जो भी हमारा वहाँ पे पदार्थ है वो प्रसार कर रहा है, उसको हम डिफ्यूजिंग सबस्टेंस बोलते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने प्रूफ क्या किया है, तो उन्होंने इसके अनुसार बताया कि किसी डिफ्यूजिंग कंपोनेंट, एक हमारा डिफ्यूजिंग कंपोनेंट होता है, ठीक, उसमें हमारे दो फेस होते हैं। दो फेस क्योंकि ये बाइनरी मिक्सचर पे हो रहा है, तो किसी डिफ्यूजिंग कंपोनेंट का एक फ्लक्स मान लो हमारा x है, a है, और दूसरा हमारा b है, कि किसी बाइनरी मिक्सचर के z डायरेक्शन में मोलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। z डायरेक्शन मतलब ये हमारी डायरेक्शन को दिखाता है कि हाई से लो में जा रहा है, इसलिए ये कंसंट्रेशन के लिए दिखा रहा है। अब इसको हम प्रूफ कहाँ से करते हैं, तो इसको हम प्रूफ करते हैं JA से। ये हमारा समानुपाती होता है DCA/DZ के। ये जो हमारा होता है ये दिखाता है डायरेक्शन को। अब इसका जो हमारा समानुपाती का निशान हटता है तो ये हमारा आ जाएगा JA बराबर माइनस DAB। जो DAB हमारा होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, और ये DCA/DZ ये हमारा ये आ जाएगा। जो हमारे माइनस का निशान आया है ये इसकी डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, इसलिए ये हमारा माइनस का निशान होगा। अब हम देखते हैं, इसे हम माइनस से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे इसके डायरेक्शन को दिखाता है। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड के बारे में। ये क्या होता है? डिफ्यूजन इन सॉलिड का मतलब ही होता है हमारा कि जो सॉलिड है वो हमारा किस प्रकार से लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। तो जो मान लेते हैं, चलते हैं, जब किसी हमारा फ्लूइड के कांटेक्ट में सॉलिड आ जाता है, जैसे एक हमारा लिक्विड है और लिक्विड में हम किसी सॉलिड को डाल देते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो उसे विभिन्न प्रकार प्रोसेस का हम प्रयोग करके पृथक कर लेते हैं। जैसे कि हमारी लीचिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, और बहुत सारे हो गए, तथा इसमें हम सॉलिड फेस में डिफ्यूजन को भी ज्ञात करते हैं। अब इसका हम किस प्रकार से इसे प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए हम फिक्स लॉ फॉर स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। स्टेडी स्टेट हमारा डिफ्यूजन वो होता है जैसे कि हम किसी भी कंसंट्रेशन, मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है वो बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारा फार्मूला होता है उसका फिक्स लॉ का NA बराबर -DA/DCA/DZ। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारा NA क्या है, तो जो NA हमारा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड होता है। और जो हमारा DA होता है, DA इज द डिफ्यूजिंग ऑफ a -DCA/DZ इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। ये डायरेक्शन को दिखाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम कर, ये जो हमारा दोनों पक्ष दिया है इसका हम इंटीग्रल कर देंगे। दोनों पक्षों का इंटीग्रल करने पर, जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल करने के लिए जो हमारा ये Z वाला फोर्स भाग है हम इसको इधर लाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद हम इसकी लिमिट लगा देते हैं। लिमिट हमने लगा दी Z1 से Z2 तक हमने लिमिट लगा दी, और इसका हम इंटीग्रल करते हैं। इधर हम DCA का इंटीग्रल करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पे हमने एक लाइन शॉर्ट की हुई है। अब हम इसको यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रल किया है तो ये हमारा हो जाएगा NA, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा N, और यहाँ पे हमारा आ गया Z2 माइनस का Z1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा माइनस का DA, यहाँ पे हमारा आ जाएगा C2 माइनस का C1। अब इसको हमने यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी, ठीक,
लिमिट लगा दी तो हमारा इधर ही आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि Z2 माइनस Z1 जो हमारी होती है ये थिकनेस ऑफ सॉलिड होती है, मतलब सॉलिड की मोटाई होती है। तो इसको हम Z के इक्वल मान लेते हैं, ठीक, Z के इक्वल मान लेते हैं और इसको हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम इसको जैसे के तैसे ही उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा NA/Z, Z को हमने इसके बटे में भेज दिया और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो CA1 जो हमारा है ये प्लस का हो जाएगा और CA2 जो हमारा है ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया है और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम देखते हैं फॉर अदर सॉलिड सेव्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन बाई। अब हम यहाँ पे जो एन है, यानी हम वर्क मान लेते W हो जाएगा और ये जो DA हमारा है ये N एवरेज हो जाएगा, Z हमारी डायरेक्शन हो जाएगी और जिसको हम ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।